का रुख करेंगे। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। आपको बता दें छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बॉडी पेन, कोल्ड और प्रेगनेंसी में रिलीफ देने वाली मेडिसिन अमानक पाई गई है। छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से इस दवा पर रोक लगा दी गई है। पहले राजस्थान में जांच के दौरान ये फेल हुई थी। आपको बता दें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से जानकारी के बाद राज्य में कई दवाइयों की जांच कराई गई, जिसमें कुछ मेडिसिन गंभीर रूप से घटिया क्वालिटी की पाई गई है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन IP5 आयोएमएल-टोसिन का बैच नंबर 17881 जांच में फेल हो गया है। दवा को ग्रॉसली नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित कर दिया गया है। रायपुर लैब जांच में 4 अन्य दवाइयों के बैच मिस ब्रांडेड और घटिया गुणवत्ता के पाए गए हैं। आपको बता दें इनमें नॉकपैन P, फ्लामो स्टार AP, 1P और कोल्ड जिया टैबलेट्स शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों और दवा विक्रेताओं को संबंधित बैच नंबरों की जांच करने की सलाह भी दे दी है। बड़ा फैसला है छत्तीसगढ़ सरकार का। बॉडी पेन, कोल्ड और प्रेगनेंसी में रिलीफ देने वाली मेडिसिन अमानक पाई गई है। छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर वर्मा इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, कुछ ऐसी दवा है जो कि बताई जा रही है बॉडी पेन, कोल्ड और प्रेगनेंसी की, वो अमानक पाई गई है, किस तरीके से पुष्टि हुई? जी बिल्कुल, वो कहना है उनकी पुष्टि हुई, जिसके चलते CGMSC और साथ ही साथ जो DCGI जो है उनके द्वारा निर्णय लिया है कि अब जो इनकी बिक्री हो रही है उसकी जांच की जाएगी और साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में स्टॉक जो बाजारों में है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो लगातार दवाओं के अमानक पाए जाने की जो घटनाएं है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आई है। जो ऐसी एजेंसियां हैं जो उनकी जांच करती है उनके द्वारा लगातार ऐसे दवाओं के जांच सैंपल जो है वो कहना कि किए जा रहे, जिसके चलते इस प्रकार की एक बार फिर से जो अमानक दवाओं की जो खेप है वो कहना कि पकड़ी गई और आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी दवाओं की जांच हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले इन दवाओं की जांच राजस्थान में की गई थी, वहां भी ये जो दवाएं है वो अमानक पाई गई थी और एक बार फिर से दवाएं छत्तीसगढ़ में भी अमानक पाई गई। तो अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी जो है इन दवाओं की जांच हो सकती है। तमाम राज्यों की जो जांच एजेंसी है जो इन तमाम दवाओं की जांच करती है वो दवाओं की जांच करेगी और कहना कहीं जो वास्तविक जो चीजें होनी चाहिए, जो सही होनी चाहिए दवाएं, उनकी जांच की जाएगी। और अनुमान है कि आने वाले समय में भी जो अन्य राज्य है वहां पर भी जो पुराना स्टॉक है उसको वापस बुलाया जाता है। परंतु अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में लगभग 4 ऐसी दवाएं हैं जिन्हें अमानक पाया गया है। उनकी जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। जो नोटिस है वो कंपनियों को जो निर्माता है उनको कहना कि भेज दिए गए है और पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जो है वो कहना कि मांगा गया है। और क्या आगे भी और दवाइयों पर रोक लग सकती है? फिलहाल जो सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए उसमें किस तरीके की गुणवत्ता की बात कही गई है? जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 4 ऐसी दवाएं हैं जिनमें जो अमानकता का जो लक्षण है वो कहना कि पाए गए हैं। और जिनमें से सबसे बड़ी जो बात की जाए तो एक दवा है जिसका नाम लेना चाहूंगा कि मिस्र ब्रांड की एक दवा है जिसका जो अमानक पाए जाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो दवाओं के बीच में जो सफेद कलर के धब्बे जो होते हैं वो कहना कि पाए गए थे, जिसकी वजह से इस दवा को अमानक बताया गया है। और आने वाले समय में और जो दवाओं का जो सैंपल्स है वो कहना कि लिए, चूंकि देखा तो एक ही फॉर्मूले से कई निर्माता कंपनियां जो है वो कहना कि दवाएं बनाती है। तो ऐसे में तमाम दवाओं के सैंपल जो है वो जांच एजेंसी ने लिए हैं और कहीं ना कहीं उनके सैंपल्स की जांच जो है वो कहना कहीं की जा रही है। अनुमान लगा कि आने वाले समय में इसी फॉर्मूले के आधार पर तमाम जो कंपनियां दवाएं बना रही है उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनको भी नोटिस भेजा जा सकता है। और अगर अमानकता पाई जाएगी तो कहना कि जो सैंपल जो वर्तमान में पूरे बाजार में बिक रहे हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में